डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैट्रिसेस का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जी हाँ, गॉस एलिमिनेशन मेथड, फाइंड एक्स वाई जी यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हमने 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स सीखा था, जिसमें क्रैमर रूल के तहत सॉल्व किया था और इन्वर्जन मेथड के तहत सॉल्व किया था। आज गॉस एलिमिनेशन मेथड है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसमें नई चीज है। इंतहाई सिंपल मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले x माइनस टू वाई प्लस थ्री जी इज इक्वल टू 2 पहली इक्वेशन है। 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5। पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहला स्टेप ये है कि इस मैट्रिक्स को हमने एज इट इज लिखना है, यानी एक्स वाई जी के जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट लिखने हैं। एक्स वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, जी भी वेरिएबल है। एक्स के साथ जिस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो हम सबसे पहले एक्स की जगह 1 लिखते हैं। वाई का कोफिशिएंट -2, जी का कोफिशिएंट 3 और इसके साथ बी मैट्रिक्स है यहाँ पे 2। यहाँ पे एक्स के साथ कोफिशिएंट 3, वाई के साथ -1, जी के साथ 4 और यहाँ पे है 4। एक्स के साथ 2, y के साथ 1, z के साथ -2 और यहाँ पे है 5। सबसे पहला काम हमने ये किया कि मैट्रिक्स में से इसके कोफिशिएंट अलग अलग कर दिए। अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ समझने वाली चीज है। डायगोनल एलिमेंट इस वक्त हमारे पास हैं। इस क्वेश्चन के अंदर डायगोनल एलिमेंट हमारे पास हैं 1, -1 और -2। अब ये डायगोनल एलिमेंट है। यहां करना हमने ये है कि बिलो डायगोनल हमने इसको भी 0 बनाना है, हमने इसको भी 0 बनाना है, हमने इसको भी 0 बनाना है। इन बिलो डायगोनल ऑल दीज 3 नंबर्स मस्ट बी 0। ये 0 होंगे तो गॉस एलिमिनेशन मेथड यही है। अब ये 0 कैसे होंगे? पहला स्टेप हम करते हैं। हमने R2 के इस नंबर को 0 करना है, तो R2 का ये नंबर 0 करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ वर्किंग करूंगा कि R2 का नंबर ये वाला हमें 0 चाहिए, जिसके लिए वर्किंग है R2 में से माइनस करेंगे क्या? 3 टाइम R1, 3 टाइम R1 माइनस करेंगे। अब ये 3 टाइम R1 क्यों माइनस किया? R1 यानी रो 1 है, 3 टाइम इसको 3R यानी इस रो को 3, हर एक रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से माइनस करते जाएंगे। कैसे? पहला स्टेप करता हूं और उससे पहले आपको बताता चलूं कि पहली रो यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे 1, -2, 3, 2। आखिरी रो भी एज इट इज लिख लेंगे, ये लिख लेते हैं पहले 2, 1, -2, 5। अब ये वाला नंबर हमने 0 लाना है, तो कैसे लाएंगे? R2 का पहला नंबर लिखा 3, -3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, आंसर इज 0। तो ये हम यहाँ पे लेके आ गए 0। R2 का अगला नंबर है -1, -3 टाइम R2 यानी -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा या -3 इंटू -2 हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो -3 -2 6 प्लस 6 और 1 माइनस किया तो आंसर इज 5। अब यहाँ इसको फिर से समझिएगा। R2 में यहाँ पे है -1, -3R, ये 3 हमने खुद से लिखा था। क्यों लिखा था? ताकि इस नंबर को हम 0 बनाएं, इसलिए लिखा था। -3 इंटू R1 का ये -2, -3 -2 प्लस 6 -1, आंसर इज 5। फिर अगला नंबर है यहाँ पे, अच्छा ये जो 5 आया इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगला नंबर ये है 4 R2 का, -3 इंटू 3, 3 3 -9, -9 में से +4 तो आंसर इज -5। अगला नंबर हमने यहाँ लिख दिया -5। फिर नेक्स्ट नंबर है 4, -3 टाइम R1 है 2, 3 2 -6 प्लस 4, आंसर इज -2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -2। अब फिर से बताता चलूं आपको कि अब हमने
इस नंबर को जीरो करना है। इस नंबर को जीरो करने के लिए पहला एक स्टेप है वो लिख लें कि पहली रो एज इट इज लिख देंगे 1 -2 3 2। दूसरी रो अब हम एज इट इज लिख देंगे 5 -5 -2। अब तीसरी रो में इसको हमने जीरो बनाना है, यानी अब R3 के लिए हमने काम करना है। रो 3 जीरो कैसे आएगी? रो 3 में से माइनस करेंगे क्या? 2 टाइम R1, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2 होगा तो जीरो होगा। 2 टाइम R1, अब ये करके देखते हैं। R3 का नंबर ये है 2, -2 इंटू R1 का नंबर है ये 2 - 2, आंसर इज जीरो। तो अब हम ये वाला नंबर जीरो लेके आ गए। अब R3 का अगला नंबर जो हमारे पास है 1 -2 टाइम R1 -2 -2 आंसर इज 4 4 और 1 ये 5 आ गया यहां पे। अब R3 का अगला नंबर है स्टूडेंट्स ये -2 इंटू R1 का नंबर है 3 टू ज़ा -6 और -2 आंसर इज -8। ये हमने यहां पे लिख दिया। अब R3 का अगला नंबर है 5। R3 का अगला नंबर है 5 -2 टाइम R1 है 2 2 टू ज़ा 4 5 - 4 आंसर इज 1। तो यहाँ पे आ गया 1। अब हमने दो नंबर तो जीरो ले आए, लेकिन हमने शुरू में कहा था कि बिलो डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं। बिलो डायगोनल ऑल थ्री नंबर्स शुड बी जीरो, ये जीरो होने चाहिए। अब हम यहाँ पे फिर काम करेंगे। तीसरी रो में जीरो बनाने के लिए हमने क्या करना है? पहली दो रो एज इट इज लिख देनी है। 1 -2 3 2, दूसरी वाली भी लिख दी 5 -5 -2, और यहाँ पे ये जीरो भी हमने लिख दिया, ये जीरो है। अब इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए 5 में से R3 है, ये R3 में से R2 यानी 5 - 5 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ये ऑलरेडी जीरो हो गया, यानी 5 - 5। अब -8 में से -5, यानी इसके लिए काम ये कर रहा हूं -8 -5, ये वाला -8 और R2 का -5, और ये एक माइनस फार्मूले वाला और एक माइनस माइनस प्लस, यानी -8 + 5 आंसर इज -3। यहाँ पे आंसर इज -3। 1, अब ये वाला 1 लिख रहा हूं, -2 ये वाला लिख रहा हूं, -2 माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा? इस लाइन को, इस कॉलम को हम x कंसीडर करते हैं, इसको y कंसीडर करते हैं और इसको z कंसीडर करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले यहां से शुरू करना है आंसर लिखना कि ये वाला z यानी ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिएगा कैसे, -3 इस z से मल्टीप्लाई होगा जो कि इक्वल है इस 3 के। तो अब z की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय -3। तो इस वक्त हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -1। z की वैल्यू यहाँ पे आ गई, क्लियर, -1। चूंकि इसका आखिरी नंबर मल्टीप्लाई होता है XYZ, ऐसे लिखना है, z से मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद ये इसके इक्वल था। अब z की वैल्यू आ गई -1। z की वैल्यू आ गई तो अब हमें अगला स्टेप है y की वैल्यू फाइंड करना। यहां से ये वाला नंबर गौर से देखिएगा 5, इस यानी 0 से ऊपर वाला नंबर डायगोनल एलिमेंट को y से मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल एलिमेंट को y से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये बन जाएगा 5y और उसके बाद z के साथ इसी रो का -5z इज इक्वल टू -2। अब z की वैल्यू -1 है, वैल्यू पुट करेंगे 5y - 5 - 1 इक्वल है -2 के। तो 5y इधर ही रहेगा, -5 इंटू 5 + 5, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -2 - 5। तो 5y इज इक्वल टू -7। y की वैल्यू आएगी -7/5। पॉइंट में लिखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1.7।
4। ये y की वैल्यू आ गई -1.4। अब x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए यहां आ जाता हूं मैं। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए इक्वेशन पहले लिखेंगे। ये वाला x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा। x के बाद पहली रो में अगला नंबर है -2y प्लस 3z इक्वल है पहले नंबर के, पहला नंबर मीन ये वाला नंबर 2, ये 2 के इक्वल है। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, z की भी है, y की भी है। तो x ऐसे ही लिखेंगे, -2 इंटू वाई की वैल्यू है -1.4, 3 इंटू जी की वैल्यू है -1 और ये 2 ऐसे ही होगा। ये दोनों नंबर, तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अगले स्टेप में वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, x माइनस माइनस प्लस प्लस 2.8 प्लस 2.8 प्लस माइनस -3, ये 2.8 है, -3 इज इक्वल टू 2। ये दोनों नंबर इधर जब आएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा, x की वैल्यू आएगी 2.2। अब कैसे पता चलेगा कि x की या y की या z की वैल्यू ठीक है? तो हम पहली इक्वेशन लिखेंगे क्वेश्चन वाली, ये वाली पहली इक्वेशन चेक करने के लिए। पहली इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल है 2 के। x की जगह x का आंसर 2.2, -2 इंटू वाई की जगह y का आंसर -1.4, प्लस 3 इंटू जी की जगह z का आंसर -1। इन सब को प्लस माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये 2 के इक्वल है, यानी ये सारी वैल्यू प्लस माइनस करेंगे तो 2 के इक्वल है। इट्स मीन जो हमने एक्स वाई जी के तहत गॉस एलिमिनेशन मेथड किया वो हमारा बिल्कुल ठीक है। इसी तरह का कोई एक क्वेश्चन लेके आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आया तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अल्लाह पाक आप तमाम तुलबा तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।